पति प्लस पत्नी बराबर, पति प्लस पत्नी बराबर पति पत्नी, तो पति पत्नी तो दो हो गए। देखो उत्तर गलत है आपका भी। पति प्लस पत्नी बराबर क्या हुआ? पति पत्नी को एक शब्द में कहो, कैसे कहोगे? पति पत्नी ये तो आप दो हो गए, अब दोनों को एक में कहो, कैसे कहा जाएगा? कहो जरा। पति तो वो तो एक है, पत्नी कहां गई? कुछ ऐसा कहो जैसे में जिसमें दोनों आए और रहे एक पर है दो। पति प्लस पत्नी बराबर वही जो आपसे हम कहवाना चाह रहे हैं। क्या मैं ये बताओ? परिवार तुम खिचड़ी पका रही हो। हाँ, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धनारेश्वर। हमारे यहां स्त्री को क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब आधा पति और आधी, ये प्लस है, आधा आधा एक। पति पत्नी, पति प्लस पत्नी बराबर अर्धांगिनी। और पुरुष भी आधा है, अर्धनारीश्वर। हमारे यहां अर्धनारीश्वर की पूजा होती है, हाँ या ना? तो हमारे यहां पति प्लस पत्नी बराबर दो नहीं होता, पति प्लस पत्नी बराबर एक ही होता है, क्योंकि दो है ही नहीं, पति पत्नी एक है। जहां दो होते हैं वहीं तो तलाक होता है, वहीं तो झगड़ा होते हैं। दूसरे धर्मों में पति प्लस पत्नी बराबर दो होता है, इसलिए डिवोर्स और तलाक की सुविधा है। हमारे धर्म में पति पत्नी प्लस अर्धांगिनी होता है, पति पत्नी प्लस एक होता है। इसलिए हमारे यहाँ तलाक और डिवोर्स की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो एक है। पति प्लस पत्नी बराबर एक, 1 + 1 बराबर 1, 2 नहीं। 2 जहां होता है वहीं तलाक होता है, क्योंकि तलाक 2 में होता है। 2 में ना तलाक होगा, एक में क्या तलाक होगा? डिवोर्स 2 में ना होगा, एक में क्या डिवोर्स होगा? तो पति पत्नी हमारे यहां 2 माने ही नहीं जाते। क्यों जी माने जाते हैं? हमारे यहां तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग भूल गए अपनी गणित, भूल गए अपनी गिनती, इसलिए झगड़े हैं, इसलिए लड़ाइयां हैं। समर्पण नहीं हो पाया आज रिश्तों में। पत्नी का समर्पण पहले की अपेक्षा कम दिखता है, पति का समर्पण पहले की अपेक्षा कम दिखता है। पहले पति पत्नी समर्पित हो जाते थे एक दूसरे में, आज से हम आपके आप हमारे। अब मैं नहीं रही, पत्नी पत्नी ना रह जाए वो पति हो जाए, और पति पति ना रह जाए वो पत्नी हो जाए। मतलब एक दूसरे के प्रेम में ऐसे हो जैसे सीता हैं और राम हैं। सीता सांवली हैं और राम जी गोरे हैं। सीता मैया सांवली हैं, राम जी गोरे हैं, लेकिन सीता मैया ने गोरे राम जी का चिंतन किया तो राम जी का गोरापन सीता मैया में आ गया, और सीता मैया के सांवलेपन का चिंतन राम जी ने किया तो राम जी सांवले हो गए। ऐसे ही उल्टा यहां है, राधा सांवली हैं और कृष्ण गोरे हैं। चूंकि एक दूसरे का चिंतन करते हैं तो एक दूसरे का रंग आ जाता है, उनका रंग इनमें आ गया और इनका रंग उनमें चला गया। ये एक है। कृष्ण और राधा, कृष्ण प्लस राधा बराबर। अब आप लोग कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है क्या? हाँ हुआ है। अरे भैया ये 2 तत्व है ही नहीं, कभी नहीं था 2। अब आप लोग मूर्खता के कारण 2 मानते हो तो इसमें हम क्या करें? सीता और राम ये 2 तत्व है ही नहीं, जो सीता है वही राम है। अब कोई माने तो मानता रहे 2। माँ और बाप ये 2 व्यवहार में होते हैं पर होते एक। क्यों जी? ऐसे। तो कृष्ण जो हैं परम तत्व हैं, गोपियां सामान्य नहीं, वो कृष्ण में मिलकर कृष्ण हो गई। अब गोपियां नहीं रही, वो स्वयं कैसी हो गई? नमक के ढेर में ऊंट गिरा तो वो खुद नमक हो गया, कृष्ण के प्रेम में जब पड़े तो स्वयं कृष्ण हो गए।
अहम ब्रह्मास्मि। ईश्वर के प्रेम में इतना डूब जाओ कि आप ही वो हो जाओ जिसके प्रेम में डूबे हो, आप ही वो हो जाओ जिसका चिंतन यही है प्रेम, यही है प्रेम। गोपियां आई, सारा कुछ छोड़ दिया कृष्ण के लिए। भगवान ने कहा जाओ अपने पति की सेवा करो। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना नारी का प्रथम धर्म है। मैया, पति की सेवा करना क्या है? धर्म है। पति की सेवा कैसे करनी चाहिए? पति की सेवा कैसे करनी चाहिए? भगवान की तरह। कैसी सेवा हो? और पत्नी की सेवा कैसी हो? पत्नी की सेवा कैसी हो? लक्ष्मी जी की तरह। पत्नी क्या है? लक्ष्मी। और पुरुष क्या है? नारायण। दोनों मिलाओ तो हो गए लक्ष्मी नारायण। आप ही तो हैं। गृहस्थ में जिनकी, एक होता है गृहस्थ, एक होता है सदगृहस्थ। कौन सा श्रेष्ठ है? सदगृहस्थ और गृहस्थ में क्या अंतर है? गृहस्थ और सदगृहस्थ क्या अंतर है दोनों में? यही अंतर है कि एक तो है गृहस्थ जिसका उद्देश्य है बस पेट भरो, चोरी करो, कैपट करो, उल्टा करो, सीधा बस चलो गृहस्थी चलाओ। लेकिन एक सदगृहस्थ होते हैं जो भूखे रह सकते हैं पर सदा ईमानदारी और धर्म की राह पर ही चलते हैं। जिनके घर में बिना भोग लगे कोई नहीं खाता, जिनके घर में सदा विचारों में सात्विकता होती है, खान पान में सात्विकता होती है, जिनके घर में निरंतर भगवान नाम होता है, कीर्तन होती है, वो सदगृहस्थ। और ऐसे सदगृहस्थ को, ऐसे सदगृहस्थ की स्त्री और पुरुष को जब देखो तो लक्ष्मी नारायण के रूप में ही देखना चाहिए सदगृहस्थों को। यही लक्ष्मी और यही नारायण है। सुहागन स्त्री को लक्ष्मी के रूप में देखना चाहिए। और जो अपनी पत्नी के सिवा किसी स्त्री में मन नहीं लगाता, ऐसे पुरुष को नारायण के रूप में देखना चाहिए। गृहस्थों में बहुत पवित्र जीवन है गृहस्थ जीवन। कोई ब्राह्मण पति पत्नी हो तो ब्राह्मण पति पत्नी हो तो उन ब्राह्मण पति पत्नी को बुलाओ और भोजन कराओ, और जो आपकी श्रद्धा हो दान दक्षिणा करो। तो आपको वो ब्राह्मण पति पत्नी, जो सदगृहस्थ ब्राह्मण, रास्ते पर चलने वाले ब्राह्मण की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का ही पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जब एकादशी का उद्यापन होता है, जब एकादशी का उद्यापन होता है तो उसमें ब्राह्मण पति पत्नी के साथ आकर के भोजन करने का विधान है। जोड़े से खिलाया जाता है, जोड़े से उनकी पूजा की जाती है। क्यों जी? सही है। ब्राह्मण ऐसे हों जो पति पत्नी के साथ भोजन करें, पति पत्नी और दोनों भोजन करें, फिर आप उनकी पूजा करें, फिर आप उनको उचित दक्षिणा दें, इस भाव से कि ये आज भी दक्षिण भारत में पता है क्या परंपरा है? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, अब आप लोग ना भूल गए, हम आपको थोड़ा पुराने भारत का दर्शन कराएं। मैया, ओ पंचायती, बैठो। आज हम आपको दक्षिण भारत की कुछ परंपराओं के बारे में बताएंगे। अपने जो यहां की परंपराएं हैं ना, वो बिल्कुल भी शास्त्रोक्त नहीं है। कुछ, सब नहीं, कुछ परंपराएं, जैसे अपने यहां लड़का लड़की का जब विवाह होता है तो वो मंडप, उस पे जाते हैं मंच पर, जब जयमाला वगैरह डालते हैं तो जयमाला डाल के ना फिर वो वहीं बैठते हैं, लोग आते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता। दक्षिण में जब विवाह होता है, खासकर ब्राह्मणों के यहां, ये परंपरा पहले पूरे भारत में थी, बाद में समय के कारण लुप्त हो गई, पर कुछ ब्राह्मणों के यहां आज भी ये परंपरा जीवित है। तो दक्षिण में जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो वहां जब माला डालते हैं तो वहां पर मंडप पर एक झूला होता है, वहां पर मंच में लड़का लड़की को
झूला, एक दूसरे को माला डाला, जयमाला हुई, उसके बाद सब लोग वो लड़का लड़की झूले पर बैठते हैं। और झूले पर बैठते हैं तो जैसे अपने यहाँ सावन के महीने में गोपाल जी झूले में बैठते हैं तो झूलन महोत्सव होता है, तो सब लोग झूला झुलाते हैं, ऐसे ही वहां पर जब लड़का लड़की का जयमाला होता है तो वहां झूले पर बिठाते हैं और जो भी मेहमान आते हैं उन्हें झूला झुला करके उन्हें प्रणाम करते हैं, इस भाव से कि ये लक्ष्मी नारायण है। क्योंकि लड़का लड़की जब विवाह होता है, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो दुल्हा नारायण ही होते हैं। दुल्हन जब तक वो दुल्हन के श्रृंगार में है तब तक वो लक्ष्मी है, और जब तक पुरुष दुल्हे के श्रृंगार में है तब तक वो नारायण है। तो आज भी वहां पर लड़का लड़की को झूला झुलाने की परंपरा है, और उन्हें फिर जो भी भेंट देना है वहां दो, झूला झुलाकर, और फिर वहां सुंदर भगवान के भजन होते हैं। इसलिए हर सदगृहस्थ को भगवान की ही दृष्टि से, हम तो कहते हैं सबको ही देखो भगवान के नजरिए से। प्रिय भक्तों, भगवान तो आप लोग मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, बैठो मेरी माँ। मैया खड़े ना रहो, मैया बैठो। हाँ, अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पति की सेवा करते हैं किस भाव से? अपने पति को भगवान के भाव से देखो और अपनी पत्नी को लक्ष्मी के भाव से देखो। पुरुष का धर्म है कि वो नारी का सम्मान करे। अच्छा, आजकल के पुरुष स्त्रियों का सम्मान नहीं करते ना, कुछ लोग नहीं करते, कुछ पुरुष आज स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। ये बात सही है कि गलत है? कुछ पुरुष आज स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? ये बंद है बेटा, तो सही बताओ, करते हैं? कुछ पुरुष स्त्रियों का सम्मान केवल इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने अपने बच्चों को स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया ही नहीं है। आपने अपने बच्चों को स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाया। भाई अपनी बहन का सम्मान यदि करने लग जाए, यदि बचपन से ही मां अपने बेटे को यह सिखाए कि बेटा स्त्री का सम्मान कर, सम्मान करना सीखो। जब आप अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं सम्मान करना, तो फिर बड़ा होकर के ना तो वो पत्नी का सम्मान कर पाता, ना तो माँ का सम्मान कर पाता, ना तो बेटी का सम्मान कर पाता। इसलिए आप अपने बच्चों को बचपन से ही नारी का सम्मान करना सिखाओ। इसलिए हमारे देश में नारी की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, ये बताने के लिए कि नारी सम्माननीय है, सम्मान करो नारी का। इसलिए दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन नारी का सम्मान आज कुछ लोग नहीं करते। पति का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो। आज पति लोग, कुछ पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं समाज में जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती मानते हैं। ये कौन पुरुष हैं? वही पुरुष तो हैं जिनकी मां ने नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया, वो जूती समझता है। उनकी मां ने सम्मान करना सिखाया होता तो वो पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी समझता पत्नी को। पत्नी पांव की जूती नहीं, माथे की पगड़ी होती है, जो आपके कुल को, वंश को आगे बढ़ाती है और आपकी सेवा करती है। पति और पत्नी दोनों में 51 कौन है? 51 कौन है? पति और पत्नी में 51 कौन है? हाँ, जोर से, जोर से। पत्नी, आप कह रहे हैं पत्नी। भाई आप बताओ, पति पत्नी में आपकी शादी हो गई? नहीं, फिर आपसे क्या पूछें? ये बताएं चश्मा वाले भैया, पति और पत्नी में 51 कौन है? मतलब पति और पत्नी दोनों 50-50 में 51 कौन है? कौन ज्यादा है पति और पत्नी में? आप बताओ जोर से। पति, पति लोग तो कह रहे हैं पति 51 है।
और पत्नी आगे अभी बोली नहीं 51 तो हम हैं स्त्रियां। दादाजी बताएंगे, जज बनो आप, बताओ न्याय करो, स्त्रियां 51 हैं या पुरुष 51 हैं? कौन 51 है? हाँ हाँ क्या कह रहे हैं, सुन के बताओ। दोनों बराबर हैं। हाँ जज साहब सही बोला आपने। स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी में दोनों ही 50-50 हैं। जो 51 होगा वो झगड़ा करेगा कि मैं तो तेरे से ज्यादा हूं। जहां ज्यादा का भाव आया वहीं तो झगड़ा है। जहां मैं बड़ी हूं या मैं बड़ा हूं, मेरा मायना ज्यादा है या मेरे मायने ज्यादा है, जहां ये भाव आया वहीं तो झगड़ा है। जो तुम हो वही मैं हूं, ये भाव बन जाए तो कभी झगड़ा ही ना हो। सम भाव में झगड़ा थोड़ी होता है। क्यों जी, सम भाव में झगड़ा होता है। जो तुम हो वही मैं हूं, इसमें झगड़े की कोई बात नहीं। झगड़ा तब होगा जब मैं ज्यादा हूं या तुम ज्यादा हो, ऐसा कोई मानेगा। तो पति पत्नी में दोनों क्या है, जोर से 50-50, कोई 51 नहीं। और जो होगा वहां से झगड़ा होगा। आज पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुष 51 बना बैठा है, तो किसी घर में महिला 51 बनी बैठी है। इसलिए बराबर, जितना स्त्री का आदर है उतना ही पुरुष का आदर है। हम जितना सीता मां से प्रेम करते हैं उतना ही राम जी से प्रेम करते हैं। जितना राधा से प्रेम है उतना ही कृष्ण से प्रेम है। बल्कि आप बेटा, बच्चों में जरा मुझे एक चीज बताना, अभी क्लियर हो जाएगा। आप अपनी मां से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपने बाप से, पिता से? आप अपने पिता से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपनी मां से? आप बताओ, आप अपने पिता से अधिक प्यार करती हो कि अपने मां से? जोर से, जोर से आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, मैं ये बताओ किससे? आप बताइए, आपने अपने मां से ज्यादा प्यार किया कि पिता से? किसी किसी का ऐसा होता है कि वो मां की तरफ ज्यादा अटैच हो जाती है स्त्री, या पुरुष पिता की तरफ, या पुरुष मां की तरफ, या किसी किसी परसेंटेज इनका भी है। ऐसा नहीं कि नहीं है कम है। ये परसेंटेज ज्यादा है कि मां बाप को बच्चे बराबर मानते हैं, है ना। अधिक ये मानने वाले लोग हैं कि हमारे लिए मां भी पूज्य है और पिता भी पूज्य है। मां भी वंदनीय है और पिता भी वंदनीय है। पिता की आज्ञा भी माननी है और मां की आज्ञा भी। तो यही है कि पति पत्नी बिल्कुल बराबर है, बैलेंस है। तराजू में हिसाब तभी होता है जब पलड़े बराबर हों। एक भी जरा ऊंचा नीचा रहा तो हिसाब नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप लोग अपनी गृहस्थी को बराबर लाइए। पति का आदर कीजिए, पत्नी का सम्मान कीजिए, पति का ध्यान रखिए, पत्नी का ध्यान रखिए, और गृहस्थी में मिलकर रहिए। और इग्नोर कीजिए हर वो बात का जो आपको अच्छी ना लगे। पति कुछ भी कहता है, आप लोग बुरा मान जाती हो। कई माताएं तो मुंह फुलाए मायके भाग जाती हैं, हम जा रहे हैं तुमने ऐसा कह दिया। देखो, कह देना बड़ी बात नहीं है। कहने को तो लोग क्या क्या नहीं कहते। कही हुई बात का बुरा ना माना करो। कई बार बातें कही बहुत जाती हैं, पर जो कहा जा रहा है उनका मतलब वो नहीं होता जो आप समझते हैं। कई बार मां अपने बेटे से गुस्से में कहती है, जा मर जा। कई बार मां अपने बच्चे से गुस्से में क्या बोलती है, जोर से, जा मर जा। तो क्या मां चाहती है कि बच्चा मर जाए? गुस्से में बोलती है, मुंह से बोलती है, दिल से नहीं बोलती कि मर जा। क्यों? ऐसा गुस्से में कई बार बोल दिया जाता ना, जा मर जा। मरता भी नहीं है ऐसा। ये ऊपर से बोला गया शब्द है, इसका अंदर हृदय से कोई लेना देना। अब आप इस बात का बुरा मान जाओ कि माँ ने ऐसा कह रहे, वो माँ है, गुस्से में बोल दी है। वो हृदय से तो तेरे से ज्यादा, अपने से ज्यादा तेरे से प्यार करती है।
उसी तरह पति पत्नी में जो गुस्से में बोला जाता है वो ऊपर से बोला जाता है, अंदर से तो प्रेम ही होता है एक दूसरे के प्रति दोनों में। और आप लोग ऊपर की बातें सुन के झोला उठा के भाग गई, वो ऊपर की बातें फिर अंदर तक पहुंचने लगती हैं धीरे धीरे। इसलिए छोटी छोटी बातों पर गौर मत किया करो। गुस्से में आदमी वो सब कहता है जो गलत है। अच्छा, गुस्से में कही गई बातें सही होती हैं कि गलत होती हैं? जोर से, लेकिन आप लोग सही मान लेते हैं। पति गुस्से में बोल दिया कि तू तो कल मुही है। लो भैया, इतना बुरा लगा, कल मुही कह दिया, जाओ गोरी ढूंढ लो, हम चली मायके। माँ ऐसा कहा उन्होंने, माँ भी बड़ी धाकड़, माँ भी बोली यहीं रहे, ऐसा कहा दामाद ने, आएगा नाक रगड़ते तब भेजूंगी, नहीं तो नहीं भेजूंगी। जरा जरा सी बातों में लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक तक बातें आ जाती हैं। सारी जिंदगी कोई बात ना हुई हो और उस बात का भी जरा सी बात, देखो कहावत है, बात का बदंकड़ बनाना राई का पहाड़ बनाना, इससे सार नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, खत्म। रिश्तों में ध्यान नहीं दिया जाता। देखो, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो जो हमसे प्रेम करते हैं वही तो हमसे शिकायत भी करेंगे। जो हमसे प्रेम करते हैं वही तो हमें डांटेंगे। हमारी माँ ही तो हमें मार सकती है, हमारा बाप ही तो हमें डांट सकता है, मार सकता है। कोई दूसरा ना हमें डांट सकता है, ना हमें मार सकता है। हमें मारने का अधिकार केवल हमारे पिता को है, हमारी माँ को है। तो कोई आपको डांटे, आपको मारे, तो ये मान लेना चाहिए कि ये प्रेम करते हैं। जैसे माँ बच्चे को मारती है तो माँ का अधिकार है उसकी भलाई के लिए। तो कई बार ये भी तो मान लेना चाहिए कि उस डांट, उस मार में प्रेम है, इसलिए तो डांटा जा रहा है। प्रेम ना होता तो डांटा क्यों जाता? यदि सास डांट रही है बहू को तो सास प्रेम करती है तब तो डांट रही है। आप नेगेटिव सोचती हो कि सास तो डांटती रहती है, आप उसके उस डांट में प्रेम, वो करे प्रेम ना करे, आप तो देख लो, देखने में क्या, आप तो पॉजिटिव रहो, आप तो सकारात्मकता से भरो। पति आपको डांट रहा है, प्यार भी तो आपसे ही करता है, कमा कमा के लाता भी तो आपके लिए है। आपके लिए हार लाता है, रानी हार लाया, साड़ी लाई, ये लाया, आपको लाता भी है सब, देता भी है सब। तो क्या कभी बेचारा डांट भी नहीं सकता आपको? आपकी पत्नी आपके लिए बढ़िया खीर बनाती है, पराठे बनाती है, बना बना के 56 भोग खिलाती है, आपसे प्यार करती है, आपकी खुशी का हर ख्याल रखती है, तो क्या वो बेचारी पत्नी कभी आपको डांट भी नहीं सकती? आपने उसे अधिकार नहीं दिया डांटने का। अरे जहां प्रेम होता है वहां डांटने का अधिकार होता है, कुछ कहने का अधिकार होता है। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं? प्यार करो बस, डांट नहीं सकते। डांटोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। ये तो गलत है। क्यों जी? डांटना जरूरी है। भय बिनु होई न प्रीत। जहां जरूरत है वहां। तो बताओ, पति आपका डांटेगा तो आप गुस्सा मानोगी? बातों में कोई दम नहीं होती, बातों को तो बातें ही रहने दो और प्रेम से गृहस्थी चलाओ। हम तो कहते हैं भूल जाओ सब। कई लोग पति पत्नी ऐसे हैं कि सालों से बात नहीं हुई, सालों से एक दूसरे को देखा नहीं, सालों से एक दूसरे से मिले नहीं, अलग अलग रहते हैं पति पत्नी। क्यों रहते हैं? जरा कोई बात हो गई, उस बात को लेकर अलग हो गए। बातें आपके रिश्तों को, देखो, रिश्ते इतने मजबूत बनाओ कि वो बातों से टूटे ना। इतने मजबूत हो आपके रिश्ते कि वो बातों से टूटे ना। जो बातों से टूट गए वो रिश्ते बड़े कमजोर थे। क्यों जी? रिश्ते इतने मजबूत बनाओ कि वो बातों से रिश्ते टूट जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप